तो दोस्तों हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि व्याकरण सेक्शन से हमारे एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज मैंने आप लोगों के सामने व्याकरण सेक्शन का सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं हिंदी कोर्स से संबंधित। तो मेरे दोस्तों आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें और बेहतर तरीके से, और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को जस्ट अभी अपलोड करने वाला हूं, उसको भी अगर आप लोग देखना चाहते हो तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। और एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। तो आइए सर बिना देर के मेरे दोस्तों एक एक क्वेश्चन को देखना है और आज हमारे एग्जाम में यही प्रश्न आएगा D2 जो आप लोगों को मैं अभी दिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेरे भाई बताइए कि संपादन का अर्थ क्या है। आपसे पूछा गया जो हमारा संपादन है आखिर इसका अर्थ क्या होती है। तो समाचार सामग्री की शुद्धि, मतलब मेरे भाई संपादन का होता है काम क्या कि सभी लोगों ने, सभी रिपोर्टर ने, सभी संवाददाता ने समाचार लाकर दिया और इसको शुद्धिकरण करना है। हर एक व्यक्ति ने 10-10 समाचार ला के दिया लेकिन उसको सिलेक्ट करना है कितना, 5-5। तो इसी का काम होता है हमारा संवादक को, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बोल सकते हैं सर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर फीचर से तात्पर्य। आपसे मैंने बताया था कि फीचर का जो हिंदी रूपांतरण है उसे हम लोग रूपक कहते हैं। क्या मेरे भाई, रूपक कहते हैं। मेला फिल्म के रूपा सुने हैं ना, वही रूपक कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि सर फीचर से आप क्या समझते हैं, मतलब फीचर जो होती है यानी रूपक एक्चुअली है क्या। तो बताएंगे सर फीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों का साक्षात्कार है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर आलेख एक विद्या है। आपसे पूछा गया जो हमारा आलेख होती है वह एक प्रकार का विद्या है। किसका, गद्य लेखन की एक क्या है, तो बताएंगे सर विद्या है। गद्य लेखन का क्या है मेरे भाई, तो बताएंगे सर क्या है, तो गद्य लेखन का विद्यान है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई है। जो हमारा मुद्रण है ना भाई, मैंने आप लोगों को बताया था सर मुद्रण की शुरुआत जो होती है वो हमारा चाइना में होती है, मतलब मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए सर, कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविजन समाचार का किस चरण के अंतर्गत आता है। कोई भी घटना घटी है और मेरे दोस्तों तुरंत आप उसी के बारे में दूसरे व्यक्ति को सूचना दे रहे हैं, तो इसे हम लोग कौन सी घटना के अंतर्गत रखते हैं, तो बताएं फ्लैक्स न्यूज। क्या बताएं मेरे भाई, फ्लैक्स न्यूज। ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइए सर। बात करते हो अगला क्वेश्चन कि इंटरनेट पत्रकारिता को क्या कहा जाता है। जो हमारा इंटरनेट का दौर चल रही है, इंटरनेट पत्रकारिता को आखिर क्या कहा जाता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, डी इज द राइट आंसर। और हाँ एक बात और याद रखिएगा, मैं ग्रामर सेक्शन का सेट 1, ग्रामर सेक्शन का सेट 2 मैंने बहुत ही शानदार तरीके से 100 क्वेश्चन बताया था। तो एग्जाम हॉल घुसने से पहले चाहते हैं सर हमारे मुट्ठी में 10 मार्क्स चलाएं, तो मेरे दोस्तों आप लोग सेट 1 और सेट 2 को देखना ना भूले। ये मिलेगा कहाँ, तो प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी कोर के फोल्डर को ओपन कीजिएगा, दोनों सेट मिल जाएगी और दोनों सेट को एकदम अच्छी तरह से चुकुमुक बैठकर अच्छी तरह से मेरे दोस्तों देख लेना है, क्योंकि 10 मार्क्स का मैटर है भाई, याद रखना है। अगला है सर कि संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है। आपसे पूछा गया है कि संचार प्रक्रिया में जो डिकोडिंग होती है इसका अर्थ होती है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। अंतः व्यक्तित्व संचार क्या है, तो बताएंगे सर जिस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति को हो, ये पहला। दूसरा है सर परस्पर दो व्यक्ति के बीच आमने सामने होने वाले संचार हो। सांकेतिक संचार, इशारा करने वाला, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। बात करते हैं अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तत्कालिक माध्यम से विशाल जन समुदाय से संवाद करना क्या कहलाता है। मतलब मार्ग की चलिए डायरेक्ट संवाद नहीं पहुंचा पा रहे, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट अगर नहीं पहुंचा पा रहे तो मेरे दोस्तों लोगों के माध्यम से जब हम पहुंचाएंगे, या तो कोई उपकरण द्वारा पहुंचाते हैं, मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीग्राफ हो गया, व्हाट्सएप हो गई, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था जनसंचार कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंचार कहते हैं। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन एक समाचार चैनल नहीं है। आज तक है, एनडीटीवी भी है, इंडिया टीवी भी है, पर कलर्स हमारे माँ बहन के लिए, क्योंकि माँ बहन देखते हैं, सास भी कभी बहू थी। आइए सर अगला प्रश्न पे आते हैं कि संचार शब्द में कौन से धातु प्रयुक्त होती है। संचार शब्द में चर धातु प्रयुक्त होता है जिसका अर्थ होता है चलना। क्या होता है मेरे भाई, जिसका अर्थ होता है चलना, या तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। ये सब याद रखना है। जो मैं आप लोगों को एक एक स्टेटमेंट बता रहा हूं मेरे भाई, एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना है, समझना है, फिर आंसर करना। अकबका के आंसर करने से नहीं होगा। और हाँ एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो हम कैसे लिखे, एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए, एक वीडियो मैंने बताया था,
बहुत ही शानदार तरीके से कि आप कॉपी में कैसे आंसर लिखेंगे कि आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर लेटेस्ट न्यूज़ में क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब होती है? एक्चुअली भारत में जो टेलीविजन है इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1959 में शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन पाइए सर, हिंदी की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? हिंदी की पहले बोलती फिल्म कौन सी है? तो बताएं राजा हरिश्चंद्र। क्या बताएंगे मेरे भाई? राजा हरिश्चंद्र हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर कि भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया? भारत का पहला मूक फिल्म नहीं पूछा गया मेरे भाई, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बताएंगे सर दादा साहब फाल्के। अच्छा, मूक फिल्म का मतलब क्या होता है? इशारा करने वाला। पहले फिल्म में आवाज नहीं होती थी, सिर्फ इशारा होता था। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है, आपसे पूछा गया है जो हमारा प्रिंट मीडिया इसके अंतर्गत क्या आता है? तो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आने वाला है मेरे भाई तो समाचार पत्र। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम क्या है? मेरे दोस्तों आंखें बंद करना है और इंटरनेट लगा देना है। जनसंचार का आज लोकप्रिय जो माध्यम है, और मेरे दोस्तों अगर मैं सबसे लेटेस्ट, सॉरी यहाँ पे लेटेस्ट पूछा है मेरे भाई, लेटेस्ट नहीं आपसे लोकप्रिय माध्यम पूछा है, फिर भी आप इंटरनेट ही लगाइएगा क्योंकि ट्रेंडिंग में अभी हमारा इंटरनेट ही चल रही है। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है? अब देखिए, एक बोलती फिल्म होता है, एक हमारा मूक फिल्म होता है, तो अंतर होती है भाई। मूक फिल्म है सर हमारा आलम आरा। क्या बताएंगे सर? मूक फिल्म हो जाएगा हमारा आलम आरा। भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला है? भारत में पहला छापाखाना जो खुला है मेरे भाई वो हमारा गोवा में खुला था। याद रखना है कब खुला था? तो 1556 में, इसको भी याद रखना है, ठीक है। भारत में पहली बार छापाखाना कब खुला था? 1556। दूसरी बात याद रखिएगा कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करता हूं अगला क्वेश्चन, लाइव शब्द का अर्थ क्या है? जिसका सीधा प्रसारण होता है। कहीं भी क्रिकेट मैच हो रहा है हम लाइव देख पा रहे हैं, जब अभी आईपीएल आने वाला है तो आईपीएल को हम जब लाइव देखेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? तो बताएंगे सर हमारे लिए सीधा प्रसारण हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जनसंचार का माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? आपसे पूछा गया कि जनसंचार का माध्यम है, लोग पहले जमाने में अपने बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाते थे? अब बताइएगा सर रेडियो के माध्यम से। याद है सबसे पुराना माध्यम क्या है भाई? जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम रेडियो। संचार का सबसे पुराना माध्यम तब पत्र हो जाएगी, याद रखना है भाई, भूलना नहीं है। जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम रेडियो, सॉरी जनसंचार का पुराना माध्यम क्या हो जाएगा मेरे भाई? रेडियो। संचार का पुराना माध्यम क्या हो जाएगी? पत्र। याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला है छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? एंटोनी गुटेनबर्ग। मैंने अभी जस्ट बताया भाई, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। अगला है सर, विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था। अच्छा, इंटरनेट के पहला दौर हम सभी को पता है मेरे भाई कि भारत में एक्चुअली 1998 में आई है हमारा इंटरनेट, जो अमेरिका की देन है, पूरे विश्व की मान के चलिए अमेरिका की देन है। उसी समय बोल रहे विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर किया था। हमारा जो पहला दौर आती है, आखिर वो पहला दौर क्या था? तो 1982 से लेकर 1992 तक। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान समाचार पत्र है, आपसे पूछा गया है जो हमारा हिंदुस्तान समाचार पत्र है क्या हमारे घर रोज आती है? आप कहेंगे बिल्कुल सर रोज आता है। साप्ताहिक पत्र जो सप्ताह में एक बार आता है, त्रैमासिक पत्र जो साल भर में 4 बार आती है, यानी 3-3 महीना बाद, मासिक पत्र मतलब 1 महीना में 1 बार आता है, ठीक है। चलिए सर, अगला सर फ्रीलांसर शब्द का अर्थ है, आपसे पूछा गया जो हमारा फ्रीलांसर शब्द है आखिर इसका अर्थ क्या होती है? तो बताएंगे सर स्वतंत्र। व्याकरण का सारा वो क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मस्ट होगी। और इसके पहले मेरे दोस्तों मैंने और इससे पहले 2 सेट आप लोगों को प्रोवाइड किया था। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा सेट 1 सेट 2 को नहीं देखे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एग्जाम और घुसने से पहले व्याकरण सेक्शन का सेट 1 और सेट 2 का अच्छी तरह से देख लेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। इस बात को याद रखना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि सर 10 मार्क्स हमारा हाथों में यूं ही चला आए, तभी जाकर आप लोगों को करना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि समाचार लेखन में कौन सी शैली सर्वाधिक प्रचलित है? समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड। क्या बताएंगे सर? उल्टा पिरामिड। अगला है सर टेलीविजन की रजत क्रांति कब मानी गई? आपसे पूछा गया जो हमारा टेलीविजन है इसकी रजत क्रांति कब मानी गई? तो रजत क्रांति बनाई गई सर 1984 में। क्या हो गया मेरे भाई? 1984 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल है, हम सभी को पता है, सलमान खान, आलिया भट्ट, कालिया भट्ट सब
शाहरुख खान, बाप खान, माए खान सब कहाँ है भाई? तो बताएंगे सर ये मुंबई में। कहाँ मेरे भाई? तो बताएंगे सर ये मुंबई में है। अगला है सर कि प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीक या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है? जनसंचार। मैंने जस्ट बताया, हमारा बात को दूसरे व्यक्ति के माध्यम से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संचार कहलाता है। अपने बात को डायरेक्ट किसी और व्यक्ति का पहुंचाने किसी उपकरण द्वारा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? जनसंचार कहते हैं। ठीक है, आइए सर, साप्ताहिक पत्रकारिता सप्ताह में कितने बार निकलती है? एक ही बार निकलेगा, 50 बार थोड़ा ना निकलेगा। अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? यही तो क्वेश्चन है मेरे भाई, यही तो क्वेश्चन है। रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं और रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? दोनों क्वेश्चन में अंतर है। रिपोर्टर कहते हैं मेरे दोस्तों संवाददाता, रिपोर्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? संवाददाता, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइए सर, बात करते हैं अगला, समाचार लेखन में कितने प्रकार के कक्कार होते हैं? कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मेरे भाई? 6 प्रकार के कक्कार होते हैं। समाचार लेखन किसे कहते हैं और समाचार लेखन के कितने कक्कार है? उल्लेख करे। आपके पेपर में पिछले साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आई थी, ख्याल रखना है, भूलना नहीं यार, मैंने बहुत शानदार तरीके से बताया है। संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? संचार के मुद्रण माध्यम में आखिर हम लोग किसको शामिल करते हैं? आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो हम लोग शामिल करते हैं पंपलेट को, समाचार पत्र को, पत्रकारिता को, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है? और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं सर हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में, जियोग्राफी में, इंग्लिश सेलेक्टिव का मैराथन क्लास चाहिए तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, वहां पे मैं आप लोगों को फ्री में मैराथन क्लास देने वाला हूं। तो अगर आप लोग तैयार है तो आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना ना भूले, समझ रहे ना। और अपने दोस्तों को भी बता दे कि मैराथन क्लास करना है तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत आखिर कहां से हुई है? जो हमारा संचार प्रक्रिया है इसकी शुरुआत कहां से होती है मेरे भाई? ये आपसे पूछा गया है तो बताएंगे सर, याद रखना है हमारा संदेश से होती है। कब? मैसेजिंग से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? अलग अलग जगह से सूचना को कलेक्शन करना और हमारे संपादक तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी होती है संवाददाता को, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिपोर्टर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रिपोर्टर कहते हैं। फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? फीचर के लिए अभी मैंने जस्ट बताया, फीचर को क्या बोलते हैं भाई? रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? रूपक कहते हैं। समझ में आ रही है ना? चलिए सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न है, विचारों के आदान प्रदान में इनमें सबसे पुरानी परंपरा कौन सी है? मैंने अभी जस्ट बताया, अभी जैसे हमारा लेटेस्ट वर्जन क्या है? आप बताएंगे सर लेटेस्ट वर्जन हमारा सर है कौन? इंटरनेट। तो इससे पहले जो पुराने जमाने के लोग थे ना मेरे भाई, वो पत्रचार के माध्यम से अपने बात का आदान प्रदान करते थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? जनसंचार, संचार के लिए कम्युनिकेशन, जनसंचार के लिए मास मीडिया, याद रखना, जनसंचार के लिए मास मीडिया, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन है सर, संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? जब संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है मेरे दोस्तों तो उसे हम लोग जनसंचार कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसे हम लोग जनसंचार कहते हैं। अगला है सर, रेडियो अस्तित्व में कब आया? आपसे पूछा गया, जो रेडियो हम लोग देखते हैं या सुनते हैं, कुछ भी हो भाई, देख तो नहीं पाएंगे, रेडियो एक्चुअली है श्रव्य माध्यम, है ना। तो बताएंगे सर रेडियो अस्तित्व में आया 1895 में। कब आया मेरे भाई? रेडियो अस्तित्व में आया था हमारा 1895 में। अगला क्वेश्चन पाइए सर, आलेख का अभिप्राय है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आती है कि जो हमारा आलेख है इसका अभिप्राय आखिर क्या है? तो आलेख किसी विषय पर सर्वांगमपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक हो, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाइए सर, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? फीचर में तथ्यों की जो प्रस्तुति का ढंग होती है आखिर वो कैसा होता है? आपसे 42 पूछा गया है। तो बताएंगे सर मनोरंजन होता है। क्या होता है मेरे भाई? मनोरंजन होता है। अगला क्वेश्चन पाइए सर, संपादकीय किसे कहते हैं? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। संपादकीय किसे कहते हैं? विचार करें। संपादकीय किसे कहते हैं? उल्लेख करें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 20 का करेक्ट आंसर होगी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर,
संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है? किस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है? तो संवाददाताओं के ज्ञान और रुचि। इन ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, भारत का पहला छापाखाना कब खुला था? अभी मैंने जस्ट बताया मेरे दोस्तों, पहला छापाखाना गोवा में खुला था, वो भी कब? 1556 में, अभी मैंने जस्ट बताया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ क्या है? स्वतंत्र पत्रकार। क्या बताएंगे मेरे भाई? स्वतंत्र पत्रकार। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव। तुरंत कोई घटना घटती है तो प्रस्तुति का जो अभाव होती है ये हमारा मुद्रित माध्यम देती है। इन ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उदंड मार्तंड जिसका प्रकाशन कोलकाता में हुआ है, याद रखना है, आपसे पूछा गया कि कब इसके प्रकाशन हुआ है, तो 1826 में हुई है। कब मेरे भाई? 1826 में इसके प्रकाशन हुआ है। अगला क्वेश्चन पाइए सर, मैं फिर से कह रहा हूं, पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी स्टूडेंट्स व्याकरण का नहीं देखे, रिक्वेस्ट करता हूं 10 मार्क्स चाहते हैं, क्योंकि हिंदी कोर में आपके पेपर में 10 में से 10 मार्क्स आएगी अगर आप तीनों लेक्चर को अच्छी तरह से देख लेते। तो एग्जाम और घुसने से पहले पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि देख लेना भाई। जिज्ञासा, पत्रकारिता का मूल्य भाव क्या है? जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, पीटीआई क्या है? पीटीआई एक प्रकार का क्या है? गुप्त समाचार विभाग। यस या नो? या तो हम लोग बोल सकते हैं सर समाचार एजेंसी। क्या बताएंगे सर? समाचार एजेंसी। एक वीडियो और लेकर आ रहा हूँ तुरंत आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। चलिए बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।